भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल वित्तल ने कहा है कि भारत जैसे बड़े देश को टेलीकॉम सेक्टर में 3 निजी कंपनियों की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे उद्योग को राहत देने के लिए कदम उठाएगी। यह टिप्पणी वोडाफोन आइडिया के अस्तित्व बनाए रखने के संघर्ष के बीच आम है। गोपाल वित्तल ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि सिर्फ राष्ट्रीय दृष्टिकोण से एक ऐसी उद्योग संरचना सही होगी जहां 3 कंपनियां न केवल बनी रहे बल्कि प्रगति करे और निश्चित रूप से सरकारी कंपनी हमेशा मौजूद रहे। वित्तल ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि एक देश के रूप में हमें 3 कंपनियों की जरूरत है। यह 1.3 अरब लोगों के साथ काफी बड़ा देश है जो इस बाजार में 3 कंपनियों को आसानी से समायोजित कर सकता है। एजीआर से संबंधित बकाये की पुनर्गणना के लिए दूरसंचार कंपनियों के आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के खारिज किए जाने पर वित्तल ने कहा कि एयरटेल इस फैसले से निराश है, लेकिन कंपनी ने भारी भुगतान का प्रावधान किया है और पहले कुछ वर्षों के लिए अपने दायित्व को पूरा करते हुए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। मोबाइल टैरिफ बढ़ाने के संकेत देते हुए उन्होंने कहा है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को 300 रुपये करना जरूरी है। गोपाल वित्तल ने कहा कि भारत में ARPU बहुत कम है। इस ARPU से कैपिटल पर कंपनी का रिटर्न 10% से बहुत कम है। हाल में एयरटेल ने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने के लिए टैरिफ में इजाफा किया था। अब कंपनी का न्यूनतम एंट्री प्रीपेड प्राइस 79 रुपये हो गया है। पहले यह 49 रुपये था। पोस्टपेड सेगमेंट में भी सभी कॉर्पोरेट प्लान की शुरुआत अब 299 रुपये से हो रही है। पहले यह 199 रुपये था। वित्तल ने कहा कि यह सही दिशा में छोटा कदम है। हालांकि यह क्वालिटी कस्टमर पर फोकस करने की हमारी रणनीति का हिस्सा है। ARPU को पहले बढ़ाकर 200 रुपये और फिर 300 रुपये करना होगा। गोपाल वित्तल ने यह भी कहा कि एयरटेल ऐसे 7 सर्किल में नए रेडियो लगा रही है जहां उसके पास सब गीगाहर्ट्ज लेयर नहीं है। दूसरे 4 सर्किलों में उसने सब गीगाहर्ट्ज लेयर पर 4G सेवाएं देने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सब गीगाहर्ट्ज लेयर शुरू करने से हमें अतिरिक्त 9 करोड़ लोगों को अपनी सेवा के दायरे में लाने में मदद मिलेगी। बहरहाल भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल वित्तल अपना बयान देते हुए वोडाफोन आइडिया के बचाने के पक्ष में हैं और वे टैरिफ बढ़ाने के भी संकेत दिए हैं। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।